हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एनटीए का नोटिफिकेशन आ चुका है जी। आप रजाई में बैठे होंगे ठंडी के मौसम में और एनटीए ने कहा कि नहीं, आपकी पढ़ाई थमने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे। आप एग्जामिनेशन की डेट्स पकड़िए। और एनटीए ने अभी आपका जो सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन का, वो रिलीज कर दिया है। हमें आइडिया तो था कि एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होने वाला है, बट अभी डेट्स नहीं मालूम थे। तो हमें नहीं पता था हमारा पेपर 2 को, 4 को, 6 को कब होने वाला है। और अभी सारा सस्पेंस खत्म हो चुका है और अभी आपकी जो पढ़ाई है उसमें और ज्यादा तेजी जो है अब आ जानी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक बार आपको फटाफट से डेट्स के ऊपर लेकर चलता हूं जी। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े रहते हैं, कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए जुड़े रहते हैं जी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 31 दिसंबर को आप बच चुके हैं। 31 दिसंबर को आपका कोई नहीं है, ना कॉमर्स है ना मैनेजमेंट है। 2 जनवरी को भी आप बच चुके हैं, बट 3 जनवरी को कॉमर्स वाले नहीं बच पाए हैं। 3 जनवरी को प्यारे दोस्तों कॉमर्स के लिए यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में शिफ्ट 1 के अंदर आपको कॉमर्स देखने को मिल रहा है जी। तो कॉमर्स हमें केवल एक ही जगह देखने को मिल रहा है, शिफ्ट नंबर 1, 3 जनवरी 2026। तो यानी कि आपका पेपर एक ही शिफ्ट में कंडक्ट होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन, कोई परसेंटाइल नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छी चीज रहने वाली है। एंड जनाब, अगर हम आगे चले मैनेजमेंट को देखें, तो मैनेजमेंट अगर हम खोज रहे हैं तो कोई दिख नहीं रहा है। और नीचे चलते चलते हमें जो मैनेजमेंट दिख रहा है वो 7 जनवरी को दिख रहा है। तो मैनेजमेंट वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई। मैनेजमेंट वालों को तो अच्छा खासा समय मिल गया। मैनेजमेंट का पेपर आपका 7 जनवरी 2026 को यहाँ पे होने वाला है। तो कॉमर्स का 3 जनवरी है जी, और मैनेजमेंट का 7 जनवरी 2026, दोनों का मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ही यहाँ पे पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा हुआ कि एनटीए ने टाइमली आपके डेट्स रिलीज कर दिए। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग ना सुस्त हो गए थे, कहीं ना कहीं लेजी हो गए थे। और जैसे जैसे ठंडी भी बढ़ती है ना, तो मन नहीं करता ज्यादा एफर्ट लगाने का, मन करता है बस आराम से कंबल में रजाई में बैठे और बस थोड़ा थोड़ा करते रहें जितना कर सकता है। तो अभी आपको वापस से अपना जो प्रिपरेशन है जी उस पर फोकस करना शुरू करना है। एंड अभी हमने 1-2 दिन पहले आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था, वो शॉर्ट्स बनाया था, जिसमें आपको बताया था कि पढ़ाई जितनी मर्जी कर लो, प्रैक्टिस ही काम आती है। तो वो चीज को जरूर ध्यान में रखना आप, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारी पढ़ाई कर चुकी होगी, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली होगी। और अभी मैं नहीं चाहता कि आप और ज्यादा चीजों के पीछे भागें, अनलेस एंड अनटिल आप जून की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी चीज है। बट अगर आपका मेन टारगेट यही था, दिसंबर का एग्जामिनेशन ही आपका मेन टारगेट था, तो आपने अब तक बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी। कोई कहीं से, कुछ कहीं से, बहुत सारी स्टडी करी होगी, बहुत सारे एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज भी शायद आपने लगा लिए होंगे। और अभी आपको केवल एक ही चीज करनी है, आपको करना है कंसोलिडेट। आपको कंसोलिडेट करना है। क्योंकि मैं काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी पढ़ रहा था, तो वो ऐसा कह रहे थे कि सर पढ़ तो बहुत कुछ लिया, बट ऐसा लग रहा है कि सब भूल गए। तो ऐसा आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ाई तो बहुत ज्यादा कर ली, बट अब कंसोलिडेशन नहीं किया, आपने रिवीजन नहीं किया, और आपने कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस है ना उस पर ज्यादा समय नहीं दिया। तो अभी पढ़ाई को रोको और रिवीजन और प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो। देखो कैसे आप अपना सिलेबस फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। आप हमारे कोर्सेज की हेल्प भी ले सकते हो। एवर स्टडी क्लासेस का जो रैपिड रिवीजन कोर्स है जनाब, उसका प्राइस मैंने बिल्कुल कम कर दिया। ये कोर्स हमने इनिशियली 2000 का लॉन्च किया था, और अभी इस कोर्स को आप केवल 1000 में परचेज कर सकते हो। जनाब, ये वाला जो कोर्स है, इस पे आपको परचेज करते समय प्रोमो कोड लगाना है। अभी देखो 2000 रुपीज का प्राइस आ रहा है, और इस पे आपको प्रोमो कोड लगाना है, और प्रोमो कोड लगा के आपका जो इसका प्राइस है वो जनाब यहाँ पे 1000 के आसपास आ जाएगा। अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूं, जब आप लॉग इन करके परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगा देंगे, इसका प्राइस यहाँ पे 1000 के आसपास आ जाएगा। और आप इस कोर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें आपको रिवीजन के लिए क्लासेस मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। लास्ट 15-20 डेज के लिए काफी अच्छे से आपका रिवीजन और प्रैक्टिस जो है, दोनों आप चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पे केवल इन्वेस्ट आपको करना है। एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट या फिर आप दोनों पे आपको इस कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर से यही बोलूंगा, आपने पढ़ाई बहुत सारी कर ली है और पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। पढ़ाई पेपर से एक दिन पहले भी खत्म नहीं होगी। और अभी आप कंसोलिडेशन पे जाइए, अपने सिलेबस जो आपने बहुत सारी पढ़ाई करी हुई है उसको रिवाइज कीजिए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट जो है उन पे टाइम दीजिए, क्योंकि अभी समय है। आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर से 2-4 दिन पहले जब आप 31 दिसंबर के आसपास पहुंच जाएंगे, तो मैं आपको प्रैक्टिस करने की हिदायत बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि पेपर से 2 दिन पहले प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि उस समय अगर आप मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं ना, तो होता क्या है
अगर वो मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, मॉक टेस्ट का लेवल हम अच्छा रखते हैं तो स्टूडेंट्स कई बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और वो आपको थोड़ा सा डीमोरलाइज डीमोटिवेट कर देता है और एग्जामिनेशन तक जब आप जाते हैं तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेशन जो है ना कई बार आपकी एग्जाम की परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है। तो अगर आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो जनाब अभी कर लीजिए, बाद में बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पेपर से 2 दिन पहले मैं 10 मॉक टेस्ट लगा दूंगा। तो जनाब ये बहुत बेकार स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल भी मत फॉलो करना। अभी से रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अगर करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तो फिर जनाब जून का एग्जामिनेशन 6 महीने बाद आ ही जाएगा, उसके लिए तैयारी कर लेना। चलो आज इतना ही समय आपका लूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।